हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये शाम से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, इवनिंग से मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है और ये 2 दिन का व्लॉग है। और ये मतलब 13 अप्रैल और 14 अप्रैल की इवनिंग का है। दोनों दिन मैंने इवनिंग में शूट किया है, क्योंकि मतलब इस व्लॉग को मैं 13 तारीख को बनाने के बाद शाम को शूट करने के बाद फिर भूल गई थी, मुझे नहीं पता था मैं व्लॉग बना रही हूँ। और 14 तारीख को शाम को ही मुझे दोपहर में याद आया था कि मतलब व्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा चलो फिर से मैं 14 तारीख को इवनिंग से स्टार्ट कर लेती हूँ। तो अभी 13 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 13 तारीख की इवनिंग से। तो यहाँ शाम का टाइम हो रहा था और 4 बजे के लगभग हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली थी। चाय सो के जगते हैं ना, तो चाय पीने का बहुत मन करता है। तो पति देव ने भी पी ली थी और मैंने भी पी ली थी। उसके बाद वो चले गए थे किसी काम से बाहर, और बाहर से आए थे तो बोल रहे थे गर्मी बहुत पड़ रही है और लस्सी बना लो। तो यहाँ मैं लस्सी बना रही हूँ। तो पहले तो मैंने सोचा था मैं नहीं पीऊँगी लस्सी, लेकिन जब मैं बनाने लगी ना तो फिर मेरा भी मन हो गया, क्योंकि रूह अफ़ज़ा वगैरह डाल के बनाई थी तो बहुत ही टेस्टी बनती है। एकदम ताज़ा दही की बनाओ आप। और ये फुल क्रीम दूध जमा रखा था मैंने, ये फुल क्रीम वाले दूध की दही थी, बहुत ही मतलब टेस्टी लगती है। जब आप लस्सी बनाओ ना तो जैसे मलाई निकाल के दूध जमाते हैं ना, उसकी थोड़ा अलग टेस्ट आता है, और जो आप फुल क्रीम की मतलब बनाते हो लस्सी उसका अलग आता है। थोड़ा मतलब हैवी तो हो जाती है, लेकिन टेस्ट लेना है तो वो बहुत अच्छी रहती है दही की लस्सी, जो फुल क्रीम वाले की होती है। तो यहाँ लस्सी बन के तैयार हो चुकी थी। मैंने और पतिदेव ने दोनों ने पी ली थी। ये आ गया मयंक, और मयंक ने भी आते ही मतलब उसने लस्सी नहीं मांगी और उसने रूह अफ़ज़ा बनाया है। मिल्क, सिर्फ मिल्क में मतलब दूध में रूह अफ़ज़ा चीनी वगैरह डाल के उसने अपनी बनाई है, और खूब सारी किशमिश डाली हैं, अपने मन से डाली हैं उसने। मतलब मुझे नहीं पता थी, मैं उसको मना करी इतनी मत डाल, लेकिन उसे खानी थी तो मैंने चलो छोड़ो खा ले कोई बात नहीं है। तो उसने खूब सारी किशमिश डाल के अपना रूह अफ़ज़ा शेक बना लिया है, और वो अपना मतलब शेक इंजॉय कर रहा है। मैंने अपनी लस्सी वगैरह पीने के बाद उसको शेक वगैरह देने के बाद फिर हो गई है शाम का टाइम, मतलब जोत बत्ती करने का टाइम हो गया है। तो मैंने सोचा चलो पहले मैं पूजा कर देती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। सबसे पहले पूजा करके और फिर आराम से मैं खाना बनाने लगी रहूँगी, क्योंकि एक बार खाना बनाने लग जाऊँ ना तो 1-1.5 घंटा लगता है, फिर तो पूजा के लिए लेट हो जाऊँगी। तो इसीलिए मैंने सोचा पहले इस काम को कर लेती हूँ, मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ। और टाइम भी हो चुका था यहाँ, मतलब 7:30 मतलब 7:15 7:30 के लगभग टाइम हो रहा था। तो यहाँ मैं 2 दिए जलाऊंगी, एक तुलसी माता के लिए और एक अपने घर के मंदिर के लिए। और मैं शाम को मतलब कोशिश करती हूँ तुलसी माता में दीपक लगाने की, और अच्छा रहता है, लगाना चाहिए। और मतलब जिन घरों में मतलब पूजा होती है तो शाम के टाइम तुलसी जी पर, दिन में सुबह के टाइम लगाओ चाहे नहीं लगाओ, लेकिन शाम को लगाना चाहिए। तो यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है और अब मैं तुलसी जी में लगा के आ जाऊँगी दीपक। उसके बाद अपनी पूजा करने के बाद बस थोड़ी सी आरती वगैरह करती हूँ, और ज़्यादा कोई ख़ास मेरा पूजा रूटीन नहीं है ऐसा। तो चलिए आरती वगैरह हो चुकी है, और जो भी गलती होती है उसके लिए क्षमा मांग लेते हैं, और उसके बाद चलते हैं किचन में। तो अभी मैं किचन में जाऊंगी, और किचन में सबसे पहले मैंने आज दोपहर में बर्तन धोए थे, और आज बहुत सारे बर्तन हो गए थे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आप मतलब सुबह में दोपहर के बर्तन ना साफ़ करो ना, तो शाम के और दोपहर के मिलके बहुत सारे हो जाते हैं, इसीलिए काफ़ी हो गए थे। ये बर्तन मैं सबसे पहले ये बर्तन रख दूँगी, क्योंकि बर्तन का टोकरा जब तक भरा हुआ होता है ना तो बर्तन धोने का मन नहीं करता है, और बर्तन का टोकरा खाली हो जाए ना फिर थोड़े से भी बर्तन होते हैं तो भी मैं साफ़ करके रख देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इस टोकरे को ही खाली किया बर्तन वाले को, और उसके बाद खाना बनाएंगे। और आज खाने में मैं बनाऊँगी इडली सांभर। तो प्रॉपर रेसिपी तो आपके साथ मैंने शेयर नहीं की है, और यहाँ मैंने सांभर बनाने की तैयारी कर दी स्टार्ट। तो यहाँ मैं अरहर की दाल लूँगी और उसे अच्छे से वॉश कर लूँगी। मतलब अगर मुझे पहले से पता रहता तो मैं इसे मतलब 15-20 मिनट के लिए सोख करके रख देती, भिगा के रख देती, लेकिन अब क्या है टाइम नहीं था, और अचानक से ऐसा मूड हो गया कि इडली सांभर खाएंगे। पेस्ट तो बना रखा था मैंने इडली का, लेकिन ऐसा मूड नहीं था कि इडली सांभर बनेगी। डोसा का प्लान था कि डोसा चटनी और ये बनाएंगे। फिर सोचा कि चलो इस टाइम पे थोड़ा हैवी हो जाएगा डोसा, इससे अच्छा सांभर बना लेते हैं। और सब्जियां भी ज़्यादा नहीं थी सांभर के लिए, सच बताऊं तो, क्योंकि सांभर में मतलब 2-3 चीज़ें वो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन मैंने जो भी सब्जी थी उसी से कोशिश की बनाने की। और सच में फ्रेंड्स बहुत अच्छी सांभर बनी थी, ऐसा नहीं था कि सब्ज़ी कम थी तो टेस्ट नहीं आया, बहुत अच्छा टेस्ट आया था। तो यहाँ मैंने मतलब ये 2 बैंगन थे, 2 बैंगन डाले हैं इसमें, 2 आलू, 1 प्याज, 2 चुकंदर और ये बीन्स रखी थी।
तो बस यही सब्ज़ी थी और शिमला मिर्च पत्ता गोभी थी, तो वो सांभर में डलती नहीं है, इसलिए मतलब मैंने नहीं डाली। खास करके हमको पसंद नहीं है, बहुत लोग ऐड कर देते हैं ये सब्जियां, पर मैं नहीं करती हूँ सांभर में। और मैं कर भी दूँगी तो फिर मयंक नहीं खाएगा, इस वजह से मैं नहीं मतलब डालती हूँ। कोशिश करती हूँ कि वो सब्जियाँ खाए उसी को डालूँ। और इसमें बीट रूट डालने से ना बहुत अच्छा कलर आता है सांभर में। अगर आप नहीं डालते हो तो कभी ट्राई करना, जब सांभर बनाए उसमें मतलब एक बीट रूट डालना और उससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। तो यहाँ सांभर बनने के लिए रख दी थी और मैंने यहाँ घी वगैरह भी बनने के लिए रख दिया है। और ये दूसरे दिन का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। ये 14 तारीख को शाम से मैंने व्लॉग शूट किया था और सांभर इडली बनाए थे, तो उसका मैं कोई वीडियो पूरा मतलब पता नहीं कुछ काम आ गया था, मैं कहीं चली गई थी तो अच्छे से मैंने नहीं कर पाई शूट। तो यहाँ ये 14 तारीख की शाम से स्टार्ट कर दिया है फिर मैंने। और आज दिन में मैंने घी बनाया था, तो घी ठंडा हो चुका था और मैं छान नहीं पाई थी उसे, क्योंकि जो डिब्बा था ना घी वाला वो भर चुका था, तो उसमें मुझे डालना नहीं था। और ये दूसरा वाला डिब्बा मैंने धो करके धूप लगाई थी आज दिन में, इसको अच्छे से सुखा करके जब मैं इसमें घी रखूँगी। और जब भी आपको घी स्टोर करना हो ना, तो अच्छे से डिब्बे को धो करके और धूप लगा के भरो ना, तो कभी मतलब स्मेल वगैरह नहीं होती है। इसलिए तो जो डिब्बा था वो पूरा भर चुका था, ये दूसरा डिब्बा था, इसलिए मैंने अच्छे से इसे आज धूप लगा के और घी छान दूँगी इसमें। तो मैं आजकल ना जामुन नहीं डालती हूँ मलाई में, जमाती नहीं हूँ उसे, डायरेक्ट मतलब घी बनाती हूँ। तो इससे मतलब दो फ़ायदे हो रहे हैं मेरे। और पनीर भी निकल आता है घर में और मावा भी निकल आता है, और ये बहुत अच्छा मावा निकलता है। आप बस इतना ध्यान रखो कि जब घी बनता है ना उस टाइम पे बार बार हमें चलाते रहना, नीचे लगना नहीं चाहिए। अगर नीचे जल जाएगा तो फिर महक हो जाती है मावा, जो हमारा मावा निकलता है उसमें। तो इसलिए मैं हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ जब भी घी बनाती हूँ। उधर मैं किचन में कोई ना कोई काम करती रहती हूँ, उसी टाइम पे बनाती हूँ। तो यहाँ घी छान कर रख दिया था और घी था थोड़ा सा गर्म, तो इसीलिए मैंने साइड को मतलब रख दिया है। अभी ढक्कन बंद नहीं करूँगी, जब ठंडा हो जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा तब मैं उसको बंद करके रखूँगी। और नीचे हीटर पे मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी। तो आज मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी, मतलब भुर्जी टाइप ही है, उसमें थोड़ी सी मैं ग्रेवी वाली बनाऊँगी। और उसमें मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च, बीन्स और प्याज ये सारी चीज़ें ऐड की हैं। और पनीर जो आज मैंने बनाया था दूध से, सॉरी मलाई से जो पनीर बनाया था उसी में से मैंने भुर्जी बना ली है, क्योंकि उसकी भी बहुत अच्छी लगती है। घर का एकदम फ्रेश पनीर होता है ना, तो भुर्जी पराठा ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो सब्जी बन रही थी, जब तक मैंने सोचा चलो मैं ये रोटियां बना लेती हूँ। और ज़्यादा रोटियां बनानी नहीं थी, बस 5-6 रोटी बनानी थी, जल्दी से मैं रोटियां सेक लूँगी और फिर उसके बाद हम लोग खा लेंगे खाना। और आजकल मैं ना खाना खाने के बाद शाम को थोड़ी सी वॉक करती हूँ, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ टाइम से खाना बन जाए और हम लोग टाइम से खा लें और किचन का भी काम टाइम से हो जाए। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। रात का खाना थोड़ा जल्दी हो जाए तो ठीक है। और बीच बीच में मैं सब्ज़ी भी चेक कर रही हूँ और रोटी बन चुकी थी। उसके बाद हमारी सब्ज़ी भी बन चुकी है। अब मैं थोड़ा सा मतलब सब्ज़ी में थोड़े से मसाले डाल लूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी। आप चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था और था भी नहीं शायद मेरे पास हरा धनिया, इसलिए मैंने डाला भी नहीं। तो यहाँ अब मैं कट कर लेती हूँ थोड़ा सा सलाद। और सलाद में ये ना खीरे इस बार ऐसे आए, कितना भी इनको घस लो कुछ भी कर लो, ये वाले खीरे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और फिर भी कड़वे रह जा रहे हैं। ये सारे 2 केजी खीरे थे, 2 में से एक भी पीस ऐसा नहीं निकला ठीक निकला। और 2-3 पड़े फ्रीज में, मैं उनको फेंक दूँगी। अब मैं ट्राई नहीं करूँगी। मैंने 3-4 बार इसे काट के देखा और 3-4 बार ही ये कड़वे निकले हैं, इसलिए अब नहीं काटूँगी। और अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि टेस्ट नहीं किया था, अब घर में मतलब खाना खाने बैठी ना जब देखा तो बहुत ही मतलब उसका टेस्ट ऐसा रहा था कड़वा। तो इसलिए फिर मैं खाना खाने के बाद चली गई थी वॉक करने के लिए। मेरे भाई का कॉल आ गया, तो मैंने सोचा बात करते करते अपनी वॉक भी कर लूँगी। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और अब नाइट टाइम की किचन क्लीनिंग चलेगी हमारी। जो रात को किचन क्लीन करके सोती हूँ तो वही वाली किचन क्लीन करूँगी एकदम अच्छे से। कोई भी सामान मैं इधर उधर नहीं पड़ा छोड़ूंगी, क्योंकि कॉकरोच वगैरह ना आए, इसलिए मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। और यही लास्ट का काम रहता है, अच्छे से किचन को क्लीन करना। उसके बाद मन को शांति मिलती है, बहुत तसल्ली मिलती है जब हम अपनी किचन को चमका के अच्छे से चले जाते हैं ना। तो यही मतलब रात वाला ज़्यादातर से मेरा यही रूटीन रहता है। सबसे पहले मैंने गैस स्टोव, काउंटर टॉप और इंडक्शन को साफ़ कर दिया है कि और उसके बाद मैं धोऊंगी बर्तन। और बर्तन आज ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि शाम को मैं धोती रही थी। आज धीरे धीरे बर्तन एक साथ ज़्यादा इकट्ठे नहीं किए हैं। और यहाँ मैं बर्तन जब तक आटे का वो था ना भगोना,
तो परात जब तक मैं भीग रही थी वो, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए उससे पहले मैंने सोचा चलो थोड़े से काम कर देती हूँ। यहाँ मैंने बादाम भिगा दिए, अपने लिए ग्रीन टी बनने के लिए रख दी है, और थोड़ा सा मतलब सौंफ भिगा के रख दूँगी। और आजकल सुबह ना मैं सौंफ का या जीरे का पानी पी रही हूँ, तो मुझे मतलब अच्छा लग रहा है, टेस्ट अच्छा आता है और सुबह सुबह अच्छा लगता है पीने में, बस इसलिए थोड़ा सा मैं भिगो के रख देती हूँ। नहीं भी भिगाती हूँ तो सुबह मतलब जिस टाइम पे बॉईल करती हूँ पानी, उसी टाइम पे मैं थोड़ी सी सौंफ, अजवाइन, कुछ भी जो मेरा मन होता है, जिस हिसाब का मतलब फ्लेवर चाहिए मन को, उसी हिसाब का ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ चलिए वो सारे काम हो चुके हैं। फिर उसके बाद मैं धो लेती हूँ अपने बर्तन भी। बर्तन तो बस थोड़े से थे, जल्दी से बर्तन धोने के बाद और फिर मैं अपनी ग्रीन टी लेकर फिर जाएंगे हम सोने के लिए। बस ग्रीन टी पीऊँगी और थोड़ी देर फ़ोन वगैरह में लगती हूँ, उसके बाद टाइम हो जाता है सोने का, मतलब 10:30 11 बज ही जाते हैं। और 10:30 बज रहे होंगे, मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। और दिन में पहले कर देती, लेकिन आज मैं वॉक करने पहले गई थी, उसके बाद कर रही हूँ आराम से किचन क्लीन। तो यहाँ अच्छे से किचन क्लीन हो चुकी है। उसके बाद कर देंगे वॉश बेसिन को अच्छे से क्लीन, क्योंकि कॉकरोच का कोई खतरा नहीं होना चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन किचन हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं, अब ग्रीन टी लेकर के आराम से बैठ करके पिएंगे। तो ये व्लॉग यहीं तक था, आपको कैसा लगा और अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना। कुछ भी अच्छा लगा हो इस ब्लॉग में तो मुझे ज़रूर बताना। और ये थोड़ा सा होता है ना, अपनी फैमिली के साथ खुद को बिजी रखो ना, बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर के काम करते हुए, और शाम को बहुत मन खुश होता है, अच्छे से दिन निकल जाता है अपने परिवार के साथ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।